खुश हूँ। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ मोहसिन। करीम, सोच के रहे हो, 2 पैर तुम भी दिखाओ। करीम, बहुत मजा आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। रुको 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 रुको, ये क्या हो रहा है? मैं नहीं डांस करना चाहता, प्लीज रुको। बिल्कुल नहीं, डांस तो तुम्हें हमारे साथ करना ही पड़ेगा। हाँ चलो करो। करीम, 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 तुम ठीक हो ना? समीर भाई? हाँ मैं ही हूं। क्या हुआ था? पता नहीं, लेकिन जब हम ऊपर आए तुम बेहोश पड़े थे। कसम उठवा लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। भाई बस कर दें, क्या कर रहे हैं आप? जरा देखें तो सही कि बेचारा कितना डर गया है। मैं भाई से बात करूंगा, बताऊंगा उन्हें सब, और उन सबको जो नीचे खड़े हैं। अब ये राज सबके सामने आ चुका है, अब नहीं बचोगे। कोई होशियारी नहीं समझे। दूर रहो मुझसे। देखो, मैंने अंकल मोहसिन से कहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अस्पताल की बात करने से बेहतर था कि तुम उन्हें सच बताती। देखो करीम, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने वही किया जो ठीक लगा। तुम कितनी मासूम हो ना। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। तुम्हारा झूठ अब भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, बस करो बस करो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। लो तुम ये पानी पियो, बाबा सब ठीक कर देंगे। बाबा कहाँ है? बाबा अंदर ऑफिस में है, तुम दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखो, इस बार मेरा कोई कसूर नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि इसका भाई कोई बात समझेगा उनकी। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। तुम तो बिल्कुल खामोश ही रहो। ठहरो 1 मिनट। बाबा ने कर दिखाया है। एक बार फिर मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल लिया। बाबा अब जैसा कोई नहीं दुनिया में। इस पे मुझे बाबा को कोई गिफ्ट देना चाहिए ना। क्या? तस्बीह तस्बीह ठीक रहेगी। आखिर ये तस्बीह की ही तो करामात है ना। शुक्र है मेरे खुदा का, उसने मुझे बचा लिया है। आज जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी ना, वैसे देखा जाए तो मैं उसका हकदार नहीं था। देखो, सिचुएशन से निकलने का बस यही एक रास्ता था। तुम अभी मेरे भाइयों को जानते नहीं हो। जानते हो मैंने जो कुछ भी कहा वो कहना कितना मुश्किल था मेरे लिए। वैसे मैं भी तुम्हारी मदद ही करना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, मेरे बाबा सब कुछ संभालेंगे। तुम्हारे भाई को भी कायल कर लेंगे। वो उससे कह देंगे कि वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करे, ना ही तुम्हें मारे पीटे। शुक्र है आखिर सब ठीक हो गया। आओ भाई चलते हैं अब। अपना ख्याल रखना। जी, और आप भी। मेरे प्यारे बाबा, आज तो आपने वाकई कमाल कर दिया है बाबा। कैसे मक्खन में से बाल की तरह मुझे निकाला। मुझे आप पे फख्र महसूस हो रहा है। मेरे बाबा जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक बात मैं दिल से करना चाह रहा था, घर की बजाय साहिल पे चलते हैं आज। हाँ, वहां चल के चाय पीते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। या फिर वहां चलते हैं जहां आपका दिल चाहे। जहन्नुम में ले चलो, शायद मुझे तुमसे निजात मिल जाए। बाबा अब तो सब ठीक हो चुका है, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप मेरा दिल क्यों जला रहे हैं? क्या खाक ठीक हो गया है? लेकिन तुमने जो आज किया है, मुमकिन है तुम दोनों की शादी करनी पड़े।
जब दो लोग मोहब्बत करते हैं तो उनका रिश्ता तय होता है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छे तरीके से तय करेंगे। उन्होंने कहा सब हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं भूला नहीं कि बाबा ने आयशा को हमारे हवाले किया। इसलिए जो भी हो, हमें यह मामला संजीदगी से निपटाना है। और क्या कर सकते हैं, बहनों के मामले में इंसान मजबूर हो ही जाता है। भाई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी बहन उस घर की बहू बनेगी। तो और क्या, इस बार जज्बात से नहीं बल्कि सोच समझ के फैसला करना है। तुम क्यों रो रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी देखने को नसीब होगी। खुदा बहुत मेहरबान है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे चुटकी काटो। भाई अब बस करते हैं, आप कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हैं अब। देखो, मजीद मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। भाई मैंने हमेशा अपनी बहन की अच्छी किस्मत की दुआ की है, और देखिए आज मेरी खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत खुश हूँ मैं अपनी बहन के लिए। खुदा तुम्हें खुश और हम अब चुप हो जाओ यार। ऐसे भाई मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। इस मौके पर लड़की को रोना चाहिए। हमारी बहन की आंखों से कोई आंसू नहीं निकल रहा और तुम रो रो कर पागल हो गए हो। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वही किया जो ठीक था। तुम चुप रहो। अच्छा, तुम्हें तो अपने किए पर पछतावा ही नहीं है। और जब तक ये शादी नहीं हो जाती वो लड़का घर के आसपास मुझे दिखाई ना दे। सुना तुमने? क्या हो गया है आपको भाई? किस्मत दरवाजा खटखटा रही है और आप खोल नहीं रहे। भाई आप गुस्सा कर रहे हैं जबकि आपको खुश होना चाहिए। जश्न मनाए, मिठाइयाँ बांटे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। भाई मुंह बंद रखो अपना। कहाँ फंस गई हूँ मैं? सुनो सब, आज मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अब अरे भाई थोड़ा और ऊंचा बोले, पीछे आवाज नहीं आ रही। अरे ये कहाँ से आ गया पीछे? मैं तो भूल ही गया था कि ये बेवकूफ और इसका बाप पीछे बैठे हुए हैं। उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया होगा इन्होंने। अब भूल के भी आयशा के बारे में नहीं सोचेगा। हमने देखा ना कि अरम भाई कितने खुश हैं। देखना ये दोनों भाई मेरी मिन्नतें करेंगे आयशा से शादी के लिए। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सुन लो दुनिया वालों, आयशा सिर्फ और सिर्फ सावरी की है। हाँ, तुमने नहीं देखा वहां जो कुछ भी हुआ? अभी तक उसी के ख्वाब देख रहे हो? चुप करो और बैठ जाओ नीचे। देखो जरा, कब से मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन कोई उठाने की जहमत ही नहीं कर रहा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ यहाँ। सबको अपनी पड़ी है, मैं जीऊं या मरूं किसी को परवाह नहीं है। और मोहसिन, उन्हें तो वैसे ही मुझ में और मेरे बेटे में कीड़े निकालने की आदत है। तुम ये कर लो, वो कर लो। चुप हो जाए। बस बस बस, मैंने जो कह दिया है वही खुदा होगा। के लिए एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी प्लीज। बात सुनने के लिए अब बचा ही क्या है? अम्मी कहाँ है मेरी? इसी ने तुम्हें बिगाड़ रखा करीम, है। अम्मी देखे ना, बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करने जा रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए। इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। ये अचानक शादी कैसे तय हो जी गई? वही तो। मोहसिन, क्या ये सच कह रहा है? क्या आपने वाकई इसकी शादी तय कर दी? ओह खुदाया, ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रही हूँ। पकड़ क्यों नहीं रहे मुझे? अम्मी पता नहीं, बाबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात सुनकर आखिर हासिल क्या होगा? फिर अपने से कोई नई कहानी घड़ लोगे। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी और ये तय है। बाबा मेरा कसूर क्या है? देखिए, आपको जो कुछ भी लग रहा है वो सब कुछ झूठ है। क्या झूठ है? तुमने सोचा कि आयशा को भी बाकी लड़कियों की तरह बेवकूफ बना लोगे, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बाद में उसका दिल तोड़ दोगे तुम। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम में कुछ भी नहीं है। उससे मुझसे मोहब्बत नहीं, नहीं मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। ओह, जरा सुनो, तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है, जबकि लड़की सबके सामने इतराफ कर चुकी बाबा है। यही तो गलत फहमी है कि जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ था। सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ उसने इतराफ किया है। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, शादी उसी से होगी। मैं उन पागलों की बहन को अपनी बहू और अपने बेटे की बीवी कभी नहीं बनाऊंगी। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उन्हें मिलके तो देखें। समीर, अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला तो अच्छे बुरे में फर्क भुला दूंगी तुम्हें। अच्छा अम्मी, आप तो पुरसुकून रहे ना, कम से कम आप तो गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाला। ऐसी बात है? जी सही। तो फिर ठीक है, बरखुरदार अपना सामान बांधिए और मेरे घर से चलते बनिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। और अगर तुमने उस लड़की से शादी ना की तो उसका भाई रजा तुम्हें आग जरूर लगा देगा। फिर बाबा बाबा कह के मदद मांगोगे और मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ।
और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से। आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। देख लो घर वालों, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे इस पागल रजा का भी कोई खौफ नहीं। करीम, रोकिए इसे मोहसिन। ओ खुदाया, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। वहाँ सोफे पे जाके गिरो। मोहसिन, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं उसके बगैर नहीं रह चलो, पाऊंगी। मुझे बात करनी और मेरा बच्चा। अम्मी की तबीयत तो देखो। उन्हें कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगी। मोहसिन, रोकिए करीम को, अगर वो चला गया तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। बिस्मा सो गई? जी सो गई है। पता नहीं रजा इस बार गुस्से में क्या कर बैठेंगे। आयशा, आपको रजा की कोई परवाह नहीं? अभी भी आयशा का ही नाम ले रही हैं। हाँ, देखिए अम्मी, वो लोग आ गए। रजा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? रुको, यहाँ आओ। क्यों अपने भाई की जान की दुश्मन बनी हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई उसका कत्ल करके फिर से चला जाए? भाभी किस तरह की बातें कर रही है? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? ऐसा मत सोचे। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही करीम के साथ भागी थी। अरहम, तुम ही कुछ बता दो, क्या हुआ? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये ख्वाब ना हो, गलती से मेरी आंख खुल जाए और ये ख्वाब टूट जाए। ओह खुदाया, प्लीज प्लीज ये ख्वाब ना हो ख्वाब। अगर ये ख्वाब हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। अंदर आए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। चले। या अल्लाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की खबर है अम्मी, हमारे घर शादी होगी। क्या तुम सच बोल रहे हो अरहम? जी जी सच बोल रहा हूँ। हमारी बहन मोहसिन अंकल के घर की बहू बनेगी। अरे भाई ने क्या कहा? अरहम, अगर तुम्हारे मोबाइल में अच्छे गाने हैं तो लगाओ। मेरे मोबाइल से तो तुम्हारे भाई ने डिलीट कर दिया है। खुशी का मौका है, चलो डांस करते हैं। जी खुशी का मौका है, डांस करना तो बनता है। मैं अभी लगाता हूँ। या अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मौके की मुनासबत से ये ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आज। भाई बस करें, क्या हो गया है? खुशी का इजहार कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी आवाजें बाहर गली तक जा रही हैं। मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। आवाज हल्की करके लगा दो। अम्मी, आप भी थोड़ा सा डांस कर ले, आयशा की शादी होने वाली है। अम्मी, अरे बेटा, मुझसे ये सब कहाँ होगा? वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है। अरे बस कर दे, खुशी का मौका है, थोड़ा डांस तो बनता है। आ जाए अम्मी, आप भी एंजॉय करें। तुम भी आ जाओ मेरी बहन। मुझे नहीं करना। जाने दो इसे, हम तो नाचेंगे आज। क्या बात है। अब बस कर दो। ये साबरी के तोहफे अभी तक यहीं पड़े हैं। अब तो हमारी बहन की शादी उनसे अमीर खानदान में हो रही है। समीर, ये कौन सी वाली आयशा है? आधी रात को किस तरह बताऊं कि वो कौन सी लड़की है? सो जाओ। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि वो लड़की आखिर करीम के साथ खड़ी किस तरह की लगती होगी भला। क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उसकी? अच्छा, मेरे वॉलेट में होगी, दिखाता हूँ। तुम्हारे वॉलेट में? पूछ तो इसी तरह रही हो जैसे होगी। तुम भी ना हो रिया। अब सो जाओ। उसका पूरा नाम बताओ, इंस्टाग्राम पे चेक करती हूँ। रुको, मेरे मोबाइल में होगी। देखो, ये है वो लड़की। कौन से वाली? ये जो स्माइल कर रही है। क्या बात है। तुम्हारी माँ तो गरीबों से नफरत करती है और अब उनकी बहू भी एक गरीब खानदान से आएगी। तुम्हारी अम्मी की हालत देखने वाली होगी। इनके खानदान के बारे में छोड़ो, ये अच्छी लड़की है। सच में? तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? मैं उसको जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे पास तो ऑफिस के सभी वर्कर्स की डिटेल्स होती है ना? समीर, मुझे इस लड़की को जानने का तजस्सुस हो रहा है। तुम्हारे पास तो इसकी भी डिटेल्स होंगी ना? हाँ है, लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, मुझे इस लड़की की डिटेल्स चाहिए। सुबह ऑफिस जाते ही भेज देना। मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में। मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अपना मोबाइल मुझे दे दो।
आयशा किसी को पसंद नहीं थी और ना ही किसी को उसकी परवाह थी। लेकिन अब बहुत हो गया। अब वक्त है सबको आयशा का नया रूप दिखाने का। जो कुछ भी तुम बता रहे हो वो सब एक मजाक लग रहा है। हाँ वही तो, मेरा मजाक ही तो बना है, लेकिन मैं ये कहानी दोबारा नहीं सुनाऊंगा। अगर ये सब कुछ सच है तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि तुम सुबह उठे और तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, ना तुम्हारा टूटा। मेरा दिल क्यों टूटे? बाबा को गुस्सा एक बार ठंडा हो जाए, सारी चीजें उनके सामने आ जाएंगी। अगर वो फिर भी ना समझे तो अम्मी समझाएंगी उन्हें। क्या मतलब? वो मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और इस बार मेरी कोई गलती भी तो नहीं है। क्या तुम मेरी गाड़ी लेकर गए थे? नहीं तो चाबी तुम्हारे पास थी। यानी चोरी हो गई? क्या कह सकता हूँ, पिछले हफ्ते भी यहाँ से एक लड़के की गाड़ी चोरी हुई। ये क्या कह रहे हो यार? लेकिन कैसे? क्या कोई कैमरा नहीं यहाँ पे? नहीं। ओह खुदाया। हेलो, यहाँ घर के बाहर से कोई मेरी गाड़ी चुरा के ले गया। जी बिल्कुल, जिसने भी मेरी गाड़ी चोरी की वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। मगर प्लीज फिलहाल के लिए कोई और गाड़ी भिजवा दीजिए ना। आपकी गाड़ी ऑफिस में लोकेट हो रही है। गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही है? कल रात मोहसिन साहब की कॉल आई थी, उन्होंने ही गाड़ी को ऑफिस की पार्किंग में पार्क करने का कहा था। ठीक है समझ गया, मैं खुद आके देखता हूँ। यार हाँ क्या कह रही थी वो? बाबा ने मेरी गाड़ी वापस ले ली, मेरे क्रेडिट कार्ड तक उन्होंने ब्लॉक करवा दिए। ये सब क्या हो रहा है? इस बार तो काम खराब ही हो गया यार। यानी कि मोहसिन अंकल ने जो वादा किया था वो अपनी जुबान के पक्के निकले। फुरकान तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी रिलैक्स रहो, क्योंकि ये एक आजमाइश है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। हाँ अब देखता हूं कौन मुझे मजबूर करता है इस बात पे। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? फुरकान तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं, मेरे पास तो टका भी नहीं है। तुम्हें अभी 2 दिन पहले ही सैलरी मिली, इतना फजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए इंसान को। आपकी बहुत याद आती है बाबा। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मुझसे गलती हो गई। मैं चाहती थी हमेशा आपकी तरह सही रास्ते का इंतखाब करूं, मगर ऐसा नहीं कर सकी। पापा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया। कोई मुझे नहीं समझता। भाई भी हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में तो सोचना भूल ही गई। इसलिए मैंने अब ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी। जानते हैं मोहसिन अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा ही आपके साथ दोस्ती निभाई है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। उनका एक बेटा भी है करीम। उसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया। वो इसका हकदार तो नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जानते हैं बाबा, करीम हमेशा लड़कियों का दिल तोड़ता रहा है, लेकिन शायद अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, वो भी भाइयों की वजह से। अब मैं करीम से शादी करूंगी। इन हालात से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर आप होते तो ऐसा कुछ ना होता, और आपके होते हुए भाई मेरी शादी कभी जबरदस्ती तय ना करते। आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी नहीं रोकते। मैं जिंदगी में कुछ बन के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी।
क्यों इतनी जल्दी चले गए बाबा? और जानते हैं बाबा, आज के बाद सब लोग मुझे एक बुरी लड़की ही समझेंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। आप जानते हैं ना कि मैं अच्छी हूं और मेरे लिए बस यही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर देना बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब चलती हूं। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूं मैं। अब उसी के साथ रहूंगी। ठीक है, जहां भी जाओगी मुझे बता देना। अब आप इस बारे में जान के क्या करेंगे? हाँ, आप अपने मरहूम दोस्त की बेटी की परवाह कर रहे हैं और अपने बेटे की जरा परवाह नहीं है आपको। उसकी तो बुराइयां ही नजर आती हैं खालदा बस। बेगम, मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? वो लड़की मेरे मरहूम दोस्त की निशानी है। मैं उस बेचारी के साथ कुछ गलत कैसे होने दूं? हाँ? अच्छा तो ठीक है, आप उसी की परवाह करें, हमें रहने दें। इस भरी दुनिया में हम माँ बेटे को कोई तो सहारा देगा, लेकिन आप। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही होगी और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी करो, शाबाश। क्या वो अभी तक सो रही है? उसे सोने दो, बेचारी सारी रात जागती रही है। वैसे भी इतनी जल्दी उठकर करेगी क्या? ऑफिस तो छोड़ ही दिया है। बाबा, क्या हम लोग भी अमीर हो जाएंगे? तुम्हें किसने कह दिया ये? अम्मी और चाचू बातें कर रहे थे। बच्चों के सामने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए। आखिर आयशा का इतने अमीर खानदान में रिश्ता हो रहा है। जिसका रिश्ता हो रहा है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। वो सो रही है रजा। भाई क्या हो गया है? सोने दे उसे। हाँ, अभी तक नींद नहीं पूरी हुई होगी। वैसे भी शादी के बाद कौन सा सुबह सुबह उठ के नाश्ता किया करेगी? सुबह सुबह तो योगा किया करेगी वो। थोड़ी सी शर्म कर लो तुम लोग। तुम लोगों ने तो कहा कि सो रही है वो, ये तो कहीं बाहर से आ रही है। बाहर जाने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। भाई क्या हो गया है सुबह सुबह? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहलाऊं। या अल्लाह, ये किस तरह बात कर रही हूं मैं भाई से? ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? अरे रजा बस कर दे, ये बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। आयशा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय डाल देती हूँ। अरे मेरी बहन, तुम यहाँ बैठो और पहले कुछ खा लो। भाई अब तो जरा इससे अच्छे तरीके से बात किया करें, थोड़ा प्यार से बात किया करें। कुछ अरसे बाद इसकी शादी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? ये कुछ भी कर सकती है, बगैर बताए कहीं भी आ जा सकती है। जी बिल्कुल। तुमने फिर से पैंट पहन ली। तुम्हें मना किया था ना कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने तुमने। अरे भाई क्या हो गया है? ये तो आजकल का फैशन है, हर लड़की ऐसे ही कपड़े पहनती है, मैंने देखा है। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, जरा देखे तो। माशाल्लाह। और वैसे भी जीन्स पहन के इंसान सारा दिन कंफर्टेबल रहता है। तो तुम्हारा मतलब कि हम अपनी माँ को भी यही पहना दें? क्या मैंने कहा? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, मैं तो किसी के मामले में बोलता भी नहीं। तुम में तो अकल है ही नहीं। बेहतर है कि चुप रहो, सब पागल है यहाँ। भाई मैं आप पर नहीं हंस रही थी, बस मुझे हंसी आ गई और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बस इसलिए हंस। लगता है तुम सब लोग मिलके मुझे भी पागल कर दोगे। समझ नहीं आती कि तुम लोगों ने मुझे क्या बना रखा है। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, मैं बकवास करता हूँ क्या? बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, तुम बहुत गुस्सा करने लग गए हो। खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश किया करो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है हमारी शादी की जिसमें ये मुस्कुरा रहे हो। अब आयशा की शादी में ऐसा नहीं करना, थोड़ा मुस्कुरा लेना। हाँ, मैंने ये प्लेट तुम्हारे मुंह पे मार देनी है निस्मा। हाँ ये ठीक ही तो कह रही है। हम जल्दी आयशा की मंगनी कर देंगे और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। बहुत धूमधाम से करेंगे हम सब कुछ, और मैं तो ढोलक भी बजाऊंगी। आमीन। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैफे जा रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो,
जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। मैं इस घर का बड़ा हूं, याद रखो, और हर फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और अगर किसी ने मेरी बात की खिलाफ वर्जी की तो उसे मैं उल्टा लटका दूंगा। उम्मीद है तुम लोग बात समझ गए होगे। जी ठीक है, मैं समझ गई। नाश्ता करो अब तुम लोग। मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया है इस घर में। हाँ, शुक्र है भाई चले गए। अपने भाई को तुम जानती हो ना, इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुमसे प्यार करते हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। क्या बात है, बुरी लड़की बनने में कितने फायदे हैं। सुने भाभी, पूछ तो ले कि मैं नाश्ते में खाऊंगी क्या? पराठा खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मेरे लिए 2 टोस्ट ही गर्म करते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे तो ये बिस्किट भी काफी मजेदार है। अरे आप क्यों खड़ी हैं, अब जाए ना। सही कहा, तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। मैं भी आती हूँ। ये लो, ये भी खाओ, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी। अब तुम्हारे खाने का ख्याल तुम्हारा भाई रखेगा, ठीक है? मुस्कुरा क्यों रही हो? सोच रही हूँ कि मैंने इतना बुरा किया और आप फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? बुरा? क्या हो गया इसे? किस तरह की बातें कर रही है? तुम तो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती मेरी प्यारी बहन। खुदा तुम्हें खुश रखे। हाँ, अब जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, ठीक है? अम्मी, आप इसको अपनी निगरानी में नाश्ता करवाएं। तुमने सारा खत्म करके उठना है, समझी? अभी मैं 2 कदम चला और मुझे तुम्हारी याद आने लगी। या अल्लाह, ऐसी बहन सबको दे। तुम कितनी प्यारी हो आयशा। शाम को मिलते हैं। अरे साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो डरा ही दिया था। भाई, मैं सारी रात आपके मैसेज का इंतजार करता रहा। वो मैं काफी थक गया था ना, तो मुझे नींद आ गई। इतनी लापरवाही? मुझे बताएं कि मेरे और आयशा के रिश्ते का क्या बना। अभी बताऊं? बोले ना। अच्छा ठीक है, चलो अभी रहने दो, सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और भाई, ये सही वक्त कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे बताएं। अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। अरहम भाई, देखिए, मैं आयशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ सकता मैं। आप एक बार कह क्यों नहीं देते? जुबान दे के उसका रिश्ता मेरे साथ होगा। देखो भाई, तुम उससे शादी करना चाहते हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर है और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी मौजूद है, लेकिन पहले थोड़े बड़े तो हो जाओ। इतने बड़े फैसले सोचे समझे बिना नहीं किए जाते। जरा यहाँ बैठे भाई, यहाँ बैठे प्लीज। अरे यार, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम रात के खाने पर इस पर बात करेंगे। चलो ठीक है भाई, लेकिन कब? आज रात को ही बात करेंगे। दोनों साथ बैठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। और दोबारा मुझे मत रोकना, समझे? मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तुम भी जाओ और अपना काम करो। अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? लगता है सारे कार्ड काम करना छोड़ के। करीम साहब, ये मोहसिन साहब के ऑर्डर्स हैं। हाँ हाँ, मोहसिन साहब का ऑर्डर है, समझ गया। शायद वो भूल गए हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन ठीक है, मोहसिन साहब का ऑर्डर मानना तो पड़ेगा ना। जाहिर है उनका कहना तो पत्थर पे लकीर है ना। मैं तो बस अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा हूँ। और वो जिम्मेदारियां क्या है भला? देखिए, आपका वाहिद मकसद मेरी जिंदगी को तबाह करना है और कुछ नहीं। यानी जिस लड़की को मैं जानता नहीं, जिसे चाहता नहीं, अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, है ना? इसे अंदर मत आने देना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होने वाली। क्या है ये सब? इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाप बेटे से ज्यादा दुश्मन लग रहे हैं दोनों। बाबा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, करीम से गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सजा कौन देता है अपने बेटे को? मोहसिन, याद है ना आपने कहा था कि आपके बाबा ने कभी आपकी बात नहीं सुनी, हमेशा अपना फैसला मुसल्लत किया आप पर। तो अब आप अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने बाबा की तरह उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं? जवाब दीजिए। नजर रखना जी इस पे। सर। फुरकान साहब, करीम साहब के साथ इतनी सख्ती क्यों हो रही है? तुम खामोश रहो। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बस यही कसर रह गई थी। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ या यहाँ पे चुपड़ास हूँ?
अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो, मैं देखती हूँ जाके। तुम बस आराम करो। सैग बनाया है, सोचा तब लोगों को भी दे दूं। जाओ आयशा, अंदर से कुर्सियां ले आओ। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई। जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं बात ही नहीं अब करती। क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी? अंदर आ जाओ। ओ जरा बहुत आराम से। हंसनी है। घर पे कुछ पड़ा नहीं था और मुझे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यही ले ठीक है, जाओ। जाके बैठ जाओ। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद नजर आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद, तशरीफ लाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन तुमसे मिलना भी जरूरी था। तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम और करीम ये कैसे हो गया? लंबी कहानी है। क्या बात है, माशाल्लाह, कितनी अच्छी किस्मत है ना तुम्हारी। क्या कर रही हैं खुदा आप? मेरी बेटी को भी तुम जैसी किस्मत दे। हाँ इंशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही हो। खुदा नजर बद से बचाए। कैसी हो मदीहा? चलो आओ कमरे में चलते हैं। बहुत दिन हो गए मदीहा बहन मुझे तुझसे मिले। कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल? बहुत अच्छा लगा आप लोग तो आए। सारे ही ड्रामे भाभी, देखती। मेरी दोस्त आई है और मैं कमरे में जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें चाय बना कर हाँ दे दें। हाँ ठीक है आयशा, तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम इसको भी थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं चाय दे दूंगी इन्हें। अरे आयशा, तुम कहाँ जा रही हो? हम तो तुमसे ही मिलने आई हैं। अरे बहन, इसे जाने दे। मेरी बहू है ना, वो सबको कॉफी पिलाई। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको इतनी जबरदस्त चाय पिलाऊंगी कि आप याद करेंगी। अरे तुम थोड़ी मदद ही कर दो मेरी। हाँ पकड़ो, ये पकड़ो। अगर आप मेरी बात को बीच में नहीं काटेंगे और मेरी बात पे यकीन करें तो ही मैं बताऊंगा। और वादा करें मेरी बात को गैर जानिबदारी से सुनेंगे आप। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा बेटा अगर गलत बयानी भी करेगा तो क्या फिर भी तुम उसका साथ दोगी? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा मोहसिन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत से झूठ बोले, लेकिन वो सब छोटे थे। उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा कभी, और ना ही कभी उनका मकसद किसी की दिल आजारी था, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। आप बिला वजह मुझसे नाराज रहते हैं। मेरे बारे में आपने एक राय कायम कर ली। अगर मैं कुछ भी कहूँ तो भी आपको यकीन नहीं आता मेरी किसी बात पे। ठीक है, फिर भी शुरू करता हूँ। करीम साहब को तो आज अंदर ही नहीं आने दिया। ऐसा ही। हाँ। जानती हो अभी क्या हुआ? मोहसिन साहब ने करीम साहब का एंट्री कार्ड बंद करवा दिया और मुझसे कहा इसको रोके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे भरोसा है तुम पे। जानती हो आज मोहसिन साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तो करीम साहब को भी यहाँ आने से मना कर दिया, उनका एंट्री कार्ड ब्लॉक कर दिया। वाकई ऐसा क्या उन्होंने? हाँ, तुम्हें पता है मोहसिन साहब ने करीम साहब की एंट्री बैन कर दी थी। हाँ, मैंने भी सुना है किसी लड़की का चक्कर है। तो बताओ आयशा, तुम्हारे और करीम के दरमियान ये सब कब से चल रहा है? मुझे तो इस बात का तुम्हारी भाभी से पता चला। तुमने अपनी बचपन की दोस्त को भी नहीं बताया। देखो फातिमा, कुछ बातें राज रहना ही बेहतर होती हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बता देती तो करीम नाराज हो जाता और बात यहाँ तक ना पहुँचती। क्या तुम्हारे घर वाले आसानी से मान गए थे? बताओ, कुछ छुपाना मत। ओह हाँ हाँ, मान गए थे वो तो। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुमने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। क्या तुमने बिलाल को बताया है इसके बारे में? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, वो मेरा माजी था। हाँ, उसे क्यों बताना था? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, नाराज ना होना। जब तुम ऑफिस छोड़ के गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखो फातिमा, मुझसे ऑफिस की बातें मत करो, मुझे घुटन होने लग जाती है। अब तो वो ऑफिस मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आयशा। अच्छा किया जो तुम घर से भागी नहीं। हाँ बिल्कुल। तुम और करीम पहली दफा कब मिले? तुम भी ना। शर्मा गई उसका नाम सुन के। जरा हेडफोन उतारो, तुम्हें पता चले यहाँ क्या हो रहा है। हेडफोन्स लगा कर रखना, मेरी जॉब का हिस्सा है। करीम साहब की एंट्री बंद हो गई थी आज, पता है? क्या कहा तुमने? करीम ने किसी को अगवा कर लिया? मैंने सुना है। मैंने सोचा था कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, और इसीलिए मैं उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसके घर गया था। उसी दिन, यानी जिस दिन ये सब वाकया पेश आया। जाने से पहले मेरी आयशा से फोन पर बात हुई। मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। फोन बंद मत करना। फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं। तुम यहाँ क्या करने आ गए? देखो, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी जॉब पर वापस आ जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान। लेकिन यकीन करें, मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी। मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। तुम सच कह रही हो? मगर फिर क्या हुआ? उस लड़की की गलती की वजह से मुझे शादी पे मजबूर किया जा रहा है।
माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर यही सच है। मुझे यकीन है तुम पर मेरे बच्चे। देखा, मेरे बेटे को फंसाया गया है, इसकी कोई गलती नहीं है। अब तो इसकी बात का यकीन कर ले मोहसिन। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे वो गुनाहगार हो? आपको तो अभी भी उसी की गलती लग रही है। वो कितना भी सच बोले, आप तो उस पर यकीन कर ही नहीं सकते। तुम कह रहे हो वो घर से भागी, फिर फैक्ट्री आ गई, उसके बाद तुम वहां गए। और तुम इस सब में फंस गए। आई एम सॉरी करीम। तुम फिक्र मत करो, बस अपने भाइयों को सच सच बता दो। यानी उसने तुम्हें अपने झांसे में फंसाया। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। ऐसा है क्या? 100%। तुम चाह रही हो मैं इस पे यकीन करूं? जी बिल्कुल। अभी भी उस लड़की पे यकीन है आपको? सरासर बकवास कर रहा है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। आयशा है वो, ऐसी अच्छी लड़की के बारे में तुम ये सब बोल रहे हो? उस लड़की और तुम्हारे किरदार के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ठीक कहा ना समीर? बिल्कुल ठीक कहा बाबा। करीम वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है। उस लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? वो क्या सोचकर ये सब करेगी भला? अब मुझे क्या पता बाबा कि वो क्या सोच सकती है और क्या नहीं। मैंने आपको एक एक लफ्ज सच बताया, मेरा यकीन कीजिए। आपको यकीन क्यों नहीं मुझ पे? बस बहुत हो गया। सच है या झूठ, अब इस बात को छोड़ दें। क्या मतलब सच या झूठ अम्मी? यानी आपको भी मुझ पे यकीन नहीं? मैं कसम उठा रहा हूँ आपके सामने। देखो मेरी जान, बात सुनो। तुमने जबरदस्ती नहीं की, और वो लड़की भी तो यही सभी चाहती थी। ठीक है, तुम उसके साथ कुछ देर रुकना चाहते थे, पर तुम्हारा उससे शादी का इरादा बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसका बेहतर हल यही है कि इस मामले को यहीं खत्म किया जाए और मजीद इस पर कोई बात ना की जाए। वैसे भी ये कौन सा जरूरी है कि लड़का जिस लड़की से मोहब्बत करे उससे शादी भी करे? इंसान की जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और आकर चले भी जाते हैं। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उससे फ्लर्ट कुछ भी नहीं किया। इस बार मैं सच कर रहा हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप बाबा? जब मेरा कसूर होता था तो आप मेरी बात पे यकीन करते थे। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ तो भी कोई नहीं मान रहा। मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। इस बार तुम उस लड़की से फ्लर्ट करके बच नहीं पाओगे। तुमने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो बेचारी तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। कल उसने बताया था, उसने भाइयों के सामने एतराफ किया, हालांकि वो गुस्से में थे। उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। कल मुझे मजबूरन उसके भाइयों से वादा करना पड़ा कि वो लड़की तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू बनेगी, और ये फैसला हतमी है। मगर ये बात तो खत्म भी हो गई। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना कारोबार की ना पैसे की परवाह है। तो सिर्फ इस बात की कि कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है इस घर में। क्या बात है तुम्हारी मेरे भाई। यकीन करो, तुम इंसानियत के लिए एक मिसाल हो। क्या मतलब इस बात का? देखो, मुझे इस मामले का पता तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों के मामले में तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते, चाहे तुम मुझसे लाख वादे कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं एक दलदल में हूँ जहाँ मेरे आसपास सब लोग मेरे अपने हैं, लेकिन कोई भी मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। क्या किस्मत पाई है मैंने। हाँ बिल्कुल। और देखो, एक लड़की ने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। अच्छा तो ये बात है। कौन सी बात? वही जो तुम कह रहे हो। अब मैं समझा। क्या समझे तुम? यही कि यहाँ पे सब लड़की पे यकीन करते, ना कि मर्द पे। यानी चूंकि मैं एक मर्द हूँ इसलिए मैं झूठा भी हूँ। लड़की चाहे किसी पे इल्जाम लगा दे तो वो सच्ची है, अगर वही सच बोलेगी तो तभी मैं बच पाऊंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या वो मान जाएगी? मानना तो उसे पड़ेगा। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, अपने भाई से बहुत डरती है ना, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि बाबा से बात करे, बाबा उसके भाई से बात कर लेंगे, हम दोनों ही बच जाएंगे इस तरह। मुझे तो यही आइडिया सही लगा। एक सच हम सबको बचा सकता है। सब खत्म, है ना? मैं बात करूंगा उससे। जैसे ही मेरे दामाद को ये खबर मिली कि साबरी आयशा का रिश्ता लेकर घर आया है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर वालों को भेज दिया। देखा ना मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है।
सुबह ही घर के बाहर आके खड़ा हो गया था वो। मेरे पोते ने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो। उसने कहा कि बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी में नीली आंखों वाला लड़का आया है, इखलाक का भी अच्छा है। बच्चों को गाड़ी में सैर करवाई उसने और वापसी पे उन सबको चॉकलेट्स भी लेकर दी। बच्चे तो घर आके उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। खुदा आयशा बेटी को हमेशा खुश रखे और उसकी किस्मत अच्छी करे। तुमने हमें बताया ही नहीं। बाकी लड़कों से हटके है वो। ये सब क्या कर रही हैं? ये सब चुगलियाँ कर रही हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी चुगलियाँ करती हैं। कुछ दिन पहले की बात है। किसका फोन है? मेरा तो नहीं। नहीं, मेरा भी नहीं है। तो फिर किसका है ये? मेरा तो नहीं है। फोन उठा क्यों नहीं रही? फोन आपके पीछे पड़ा है। ओह, ये किसका फोन पड़ा हुआ है? ये तो आयशा का फोन है। मुझे दिखाएं अम्मी। ये तो दामाद साहब की कॉल आ रही है। आयशा, 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 आप सब यहाँ क्या करने आई हैं? देखिए, हमें कुछ पर्सनल बातें भी करनी होती हैं, इसलिए प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। बस बस, हम फैमिली हैं। चलो जल्दी से फोन उठाओ और बात करो उनसे। बेटी कब से वो फोन कर रहा है, उठा भी लो। चलो बात करो उससे। जी बोले करीम। हेलो, मैं करीम बोल रहा हूँ। हमें कल पर बात करनी है। उस मसले को हल करना होगा हमें। आराम से बात करेंगे ना। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी बातें ही करनी है। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं करीम बोल रहा हूँ, बताया ना। मुझे याद है हमारी वो पहली मुलाकात। आपने कितनी तारीफ की थी मेरी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं मजाक हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। बंद कर दिया? बंद कर दिया? 10 साल हो गए हैं इसके भाई से शादी किए हुए, लेकिन मजाल है कि एक बार भी इतने प्यार से बात की हो उन्होंने मुझसे। बहुत किस्मत वाली हो जो इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। वो कह रही थी जान, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा यार। बहुत चालाक है वो। इस तरह की बातें करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो शैतान है, ये बात लिख लो तुम। शैतान? हाँ करीम, मेरा यकीन करो, वो लड़की शैतान है। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दारोगा। ये हुई ना बात। कहाँ जा रहे तुम? अभी इस पागल लड़की के घर जा रहा हूँ। आप करीम ही है ना? हाँ वही हूँ। मैं आपकी सारी स्टोरीज को लाइक करती हूँ, लेकिन आप बस में कैसे? जी कुछ ऐसे ही है, एक एक्सपेरिमेंटिंग। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक तस्वीर ले सकती हूँ? जी वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया। अरे बेटा यहाँ देखो। या मेरे खुदा, कहाँ फंसा दिया। बस यही कसर बाकी रह गई थी आज के लिए। जरा इधर देखिए करीम साहब। देखें, अगर एक एक करके तस्वीर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन निदा को कौन समझाएगा? निदा को इस सब से क्या मतलब? पर उसका इस बारे में जानना जरूरी जो है। करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं मुझे करूंगा। बस 5 मिनट चाहिए। जल्दी आ जाना। कैसी हो निदा? क्या मैं 5 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाह रही हैं? बल्कि बताने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। आहा, तुम जैसी लड़की को ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती, इसलिए ऐसा कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आओ ऑफिस में बैठते हैं। फिर कैसी बातें जेब देती हैं? अगर मैं करीम से शादी कर लूं तो ये बात जेब देती है ना? अरे तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। हर बात अफवाह नहीं होती। मुझे पता चल चुका है कि करीम ने एक लड़की की खातिर सब छोड़ दिया। अब ये बताओ, ये अफवाह कहाँ से सुनी तुमने?
करीम ने अपना सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लड़की ने फंसाया है उसे। करीम ने खुद मुझे सारी बात बताई है। मोहसिन के बारे में तो तुम जानती हो, वो कानों के थोड़े कच्चे हैं, इसलिए उन्होंने लड़की की बात मान ली। मैंने उनसे कहा भी कि इसके पीछे हकीकत कुछ और होगी, आप देख लीजिएगा, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। बिल्कुल, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जानती हूँ करीम के लिए क्या बेहतर है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझ पे भरोसा रखो। कौन है वो लड़की? मॉडल है या एक्ट्रेस? इतना तो आप बता ही सकती हैं मुझे। वो करीम ने बताया तो था। वो आपने कहा था खाने पर बात करेंगे, आपने अभी तक बात क्यों नहीं की? मेरा मुंह भरा हुआ है, कैसे बात करूं? तो पहले आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में आ जाता हूँ। अरे बात भी कर लेंगे, क्या हो गया है? खाना तो खाने दो मुझे। सुनो। हाँ? तुम्हें गुलशन आंटी का पता है ना? जानते हो ना, वो जिनका बेटा जर्मनी होता है। क्या वो भी आयशा से प्यार करता है? उसकी शादी तो जर्मनी जाने से पहले ही हो गई थी। अब सुनो, गुलशन आंटी की एक बेटी है जो कि बहुत ही प्यारी है। उस लड़की का नाम सीनम है। बहुत ही समझदार और शरीफ लड़की है वो। क्या बताऊं, एक ही बार देखा है मैंने उसे। इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह कि इंसान देखता ही रह जाता है। आयशा की खूबसूरती उसके सामने कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। भाई अगर ऐसी बात है फिर तो कोई मसला नहीं है मुझे, मगर मैंने और आयशा ने सोचा था कि बहुत जल्दी शादी कर लेंगे हम। बड़े बेवकूफ हो तुम। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। बहुत चालाक हो, मीसने बन रहे हो तुम। ये क्या बोल रहे हैं हम? मैं पागल नहीं हूँ आरम भाई। आयशा के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अब सुनो साबरी, फर्ज करो तुम्हारे पास 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट में सिर्फ और सिर्फ गोश्त भरा हुआ है और दूसरी प्लेट में सिर्फ सब्जियां। कौन सी खाओगे तुम? उबली हुई सब्जी खाऊंगा। पता था मुझे। बस इसी तरह आयशा की नजर में भी तुम सिर्फ इस सब्जी की प्लेट की तरह हो। क्या तुमने उसका रिश्ता कर दिया कहीं? क्या बात है साबरी, बहुत लजीज खाना है। अच्छा मुझे काम से देर हो रही है, तुम खाना एंजॉय करो। ये ले जाता हूँ, रास्ते में खा लूंगा। बहुत शुक्रिया, खाना एंजॉय करो। जानते हो रजा की बहन ने क्या किया है? नहीं, बताओ क्या किया है? कादिर भाई उसके घर रिश्ता लेके गए और वो लड़की भाग गई। नाक कटवा दी उसने अपने भाइयों की। अब मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे वो सब। सुना है किसी लड़के के साथ भागी है। यहाँ से जल्दी भागो, रजा पागल हो गया है। अरे भाई जरा आराम से करो, क्या हो गया है? दर्द तो अब होगा तुम्हें। आयशा दुल्हन बन के घर से जाएगी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, और अगर आज के बाद मेरी बहन आयशा के बारे में किसी ने भी बात की तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा मैं। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। करीम की शादी को लेकर मैं तुम में से किसी को भी बातें करते ना सुनो। हाँ, शादी क्यों हो रही है? करीम साहब उस लड़की से कहाँ पर मिले? वो खूबसूरत है, बदसूरत है, इस तरह की किसी भी बात का तस्करा मैं तुम लोगों के मुंह से ना सुनूं। जी ठीक है मैडम। बाबा करीम और आयशा की शादी को लेकर बहुत सीरियस लग रहे हैं। वो सीरियस हैं, सब लोग जानते हैं। इस घर में मेरी बात ज्यादा अहम है। अगर इस तरह की कोई भी खबर अखबार में छपी तो वो भी तुम्हारा ही कसूर माना जाएगा। अगर किसी ने जरा सी भी खिलाफ वर्जी की इस बार तो उस दरवाजे से बाहर कर दूंगी। आपको ये देखना चाहिए अम्मी। दिखाओ मुझे। करीम, जरा मेरे बेटी की हालत तो देखो।
सामने से नहीं हट रहे ये लोग। उसके इतने महंगे ब्रांडेड शूज तो पिक्चर में आए ही नहीं। हेलो, खोलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। जाओ यहाँ से। ड्रामा लगाया हो तुमने। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो दामाद साहब घर पर ही आ गए आपको हमारे। देखकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मुझे कुछ खास बात करनी थी आयशा से। दरअसल भाई घर पर नहीं है, इसलिए तुम बाद में आ जाना बात करने के लिए। आयशा, पता नहीं मेहमानों के साथ किस तरह पेश आते हैं। हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या हो गया है भाभी? अब तो करीम से आपकी मुलाकातें होती ही रहेंगी, अभी जाने देने। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बिस्मा। अरे वाह बिस्मा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं करीम हूँ। बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर जाके खेलो। बाहर क्यों खड़े हैं? चले अंदर आ जाएं, आराम से बैठकर बातें करें। आपका बहुत शुक्रिया। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं तो अंदर जाके बात करते हैं। अल्लाह कबूल करे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह बाहर कोई भी हमारी बातें नहीं सुनेगा। कितनी चालाक लड़की है, अंदर जाते ही म्यूजिक ऑन कर लिया। हाय, अब मैं इनकी बातें किस तरह सुनूंगी? देखो करीम, रिलैक्स हो जाओ आप। कैसे रिलैक्स हो जाओ? देखो मैं जान के ऐसा नहीं कर रही, और मैं तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती हूँ। बस भी कर दो ये सब ड्रामा कि तुम ऐसा चाहती हो या नहीं चाहती हो। फोन पर तो कह रही थी कि जान मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मिस कर रही थी तुम्हें। अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? कितने चाहिए? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम तो हर सिचुएशन से निकल सकते हो ना, तो इससे भी निकल आओ, मेरा पीछा छोड़ दो ठीक तुम। है, तो तुम मेरे बाबा के पास जाओगी, उन्हें सब सच बताओगी और मेरी जो जिल्लत हुई उसे बहाल करोगी मेरे घर में। अगर एतराफ करो तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा, वरना नहीं। समझ आई तुम्हें? अब कैसे पीछा छुड़वाऊं इससे? देखो मैं सच नहीं बता सकती किसी को। इल्जाम लगाना मुमकिन है और सच बोलना नामुमकिन। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ 2 साल के लिए शादी करेंगे और इन 2 सालों में तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। वैसे बर्दाश्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं 2 सालों में पढ़ने के लिए बाहर चली जाऊंगी और वापस आकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। इस तरह मेरे भाई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकेंगे। फुरकान वाकई ठीक कह रहा था, तुम्हारी सोच तो शैतान से भी कहीं बुरी है। अपना प्लान देखो जरा, तुम्हारे सारे प्लान में मुझे बचाने का कोई जिक्र ही नहीं। मेरी क्या गलती है भला? हाँ, मैंने क्या कसूर किया है? हाँ वैसे ये कह तो ठीक रहा है, इस सारे प्लान में इस बेचारे का तो कहीं जिक्र ही नहीं। लेकिन मैं इसकी बात क्यों सुन रही हूँ? तुमने आज तक कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, उनके जज्बात के साथ खेला, कभी सोचा है इस बारे में? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की। शायद तुम्हें उसी की सजा मिल रही है अब। तुम पागल हो क्या? मेरी और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ अपने लिए कोई और शौहर ढूंढ लो। ये शादी हर हाल में होके रहेगी। ये कौन सा वक्त है म्यूजिक सुनने का? आयशा सुन रही है। अब बच्चे तो इस तरह के गाने सुनते ही हैं। ये दरवाजे के पीछे कौन? मुझे कैसे पता हो सकता है कि वहाँ दरवाजे के पीछे कौन है? मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में हूँ ना। एक तो तुम बात बात पे सवाल करने लग जाते हो। क्या मसला है तुम्हारा? वैसे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने बार्बर की दुकान पे किसी आदमी को मारा है आज। वो फजूल बातें कर रहा था जिन पर मुझे अभी भी गुस्सा है। चाय पिए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। और हम अकेला कैसे दुकान संभालेगा? मैं कुछ खा पी लूं। वो फिर से अपने दोस्तों को दुकान पे बुला लेगा और सारी चाय उन्हें मुफ्त में पिला देगा। ऐसा है क्या? हाँ हाँ। बहू, क्या दामाद इतनी जल्दी वापस चला गया है? कौन सा दामाद? कौन सा दामाद? ओह हाँ, याद आ गया मुझे। अम्मी ने एक ड्रामा देखा है कि जिसमें दामाद घर आ जाता है और फिर वापस ही नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने दामाद की बात कर रही हूँ। वो तब आया था जब मैं नमाज पढ़ रही थी। आयशा के कमरे में गया था वो। मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा सबको। पहले तुम्हारी अम्मी को, फिर तुम्हारे भाई को, हत्ता के पूरे इलाके को बताऊंगा मैं ये। रुक जाओ करीम, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हटो पीछे, ऐसा जाने मत दो करो। मुझे। ये क्या कर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉक तो कर लिया करे। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? तो बात यहाँ तक पहुँच गई।
तुम क्या कर रहे थे यहाँ मेरी बहन के साथ? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे थे। करीम को कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए वो घर पे आ गया। हाँ प्लीज आयशा, तुम ही इन्हें हर शय बताओ, हर चीज। छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इसे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। हट जाओ पीछे, मैं मार डालूंगा इसे। इनके हाथ से ये तो ले लो, मुझे लग गया तो मैं मर जाऊंगा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए वो कितना डर गया है। भाई बस करीम जा ही रहा था। रजा गुस्सा मत करें, तो प्यार करने वालों के मिलने में कोई बुराई नहीं है। याद है आप मुझे कहते थे कि छुप छुप के मिलने में मजा आता है। तो तुम दोनों भी छुप कर अम्मी मिले आप थे? चुप करें। ओए कलमा पढ़ लो तुम। अच्छा बात यह है कि मैं जरूरी काम से आया था यहाँ। असल में मैं मंगनी की तारीख लेने के लिए आया था कि तय कर सके हम लोग। हम दोनों इसी बात पे झगड़ रहे थे, फिर आखिर हम दोनों राजी हो गए। देखा तुमने बेटा, ये कितना अच्छा लड़का है, कितने नेक इरादे हैं इसके, ये कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम अपने गुस्से को ठंडा करो, ये सिर्फ अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया है। मुझे पूरा यकीन है इस पे। पीछे हटिए, फोन निकालो अपना। क्या? अपना फोन निकालो तुम अभी। मेरा फोन, मेरे फोन का आप क्या करने वाले? चुप है। आप जानना नहीं चाहेंगे आपका बेटा किस हाल में है मोहसिन? अगर तुम चाहती हो कि मेरा मूड ठीक रहे तो प्लीज मुझे ये ना दिखाना। देखो जरा अपने बेटे की हालत इज़हार को। करने दो उसे थोड़ी मेहनत। जानती हो जब मैं उसकी उम्र का था तो 10-10 किलोमीटर का सफर मैं पैदल तय किया करता था। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आपको क्या हो गया है? इस तरह हमसे क्यों बात कर रहे हैं मोहसिन? हम आपके अपने हैं, उनका और हमारा खानदान मुख्तलिफ है। आप ये रिश्ता जोड़ के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं उनके सामने। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, तुम मिली नहीं हो उनसे। यानी ये बात तय है कि आप मेरी कोई भी बात सुनना भी नहीं चाहते इस बार। मोहसिन देखिए, करीम पहले से बहुत बदल चुका है, उसे एक मौका और दे के देखिए। अगर आइंदा उसने जरा सी भी गलती की तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद उसको धक्के देके इस घर से निकालूंगी, देख लीजिएगा। खालदा मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, बहस से कोई फायदा नहीं होगा। लो, जिस बेटे को आप अभी इतना जलील कर रहे थे उसको आपकी याद आ रही है, आपको कॉल कर रहा है वो। अब अगर उसकी जगह किसी और की कॉल होती तो फौरन उठा लेते आप, लेकिन वो कॉल कर रहे हैं तो आप नहीं उठा रहे। ठीक है ना, उठाओ ना उठाओ। हेलो, हाँ बोलो करीम। मोहसिन अंकल, रजा बात कर रहा हूँ। रजा? क्या बात है? मोहसिन अंकल, आपका बेटा यहाँ पर मंगनी की तारीख रखने आया, क्या ये सच है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसे अभी मैंने आयशा के कमरे से पकड़ा है। क्या? हाँ हाँ वो सच बोल रहा है बेटा। वो भी ना बहुत ही नासमझ है। मैंने उससे कहा भी था कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तब तक पुरसकून रहो। ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम मंगनी से पहले ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे आप आखिरी बार अपनी जुबान में समझा दें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जरा उसे फोन दो, मैं उसे समझा दूं। बाबा जान। जी बोलिए बाबा। करीम, घर आओ, हमें इस बारे में अभी बात करनी होगी। जी ठीक है, मेरे बाबा मुझे घर बुला रहे हैं। मैं इसे जरा बाहर तक छोड़ के आती हूँ। भाई अच्छा नहीं लगता अगर मेहमान को अकेले जाने दिया जाए तो। क्या कोई खबर मिली? तुम नशे में हो क्या? जानती हो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ी जल्दी एहसास हो गया। बहुत गलत किया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आयशा ने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो दरवाजा सामने है, निकल जाओ यहाँ से। जाओ अब। हाँ चला जाऊंगा, फिक्र मत करो। और हाँ, आयशा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है। किस फैसले की बात कर रही हो? करीम और आयशा की शादी हो रही है।
बहुत शुक्रिया। सलामती हो सबकी। करीम, कैसे हो भाई? मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। हमारी इजाजत के बगैर बाकी सारी तैयारियां भी कर लेते और हम सिर्फ शादी पे आ जाते। मुझे लगता है इस घर में कोई भी मेरी बात नहीं समझेगा। जल्द से जल्द शादी की तैयारियां पूरी कर लो, क्योंकि हम एक ही दिन जाएंगे और उनके साथ सब कुछ फाइनल करके आएंगे। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा के साथ शॉपिंग पे चली जाऊँ? हाँ, तुम्हें उसके साथ जाना हुरिया। हमें तो भाई दूर ही रखो इस सब से। हमें उससे क्या? अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं करोगी, हुरिया देख लेगी सब कुछ। ठीक है, अब से तमाम मामला हुरिया ही देखेगी। हम तो आजाद हो गए भाई। फिक्र मत करें अम्मी, मैं उसे आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आने का शुक्रिया करीम, तुम्हारी वजह से हम फिर इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। क्या बात है करीम, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मेरे बोलने ना बोलने से कुछ फर्क भी तो नहीं पड़ता। मैंने ड्राइवर से कह दिया है, आज तुम्हें तुम्हारी गाड़ी वापस मिल जाएगी, तुम्हारा अकाउंट भी दोबारा खुल जाएगा, फिर ऑफिस आकर अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल सकते हो। मोहसिन, आप भी तो आप सीरियस हो इस सब को लेके? तुमने मिसाल सुनी है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो लड़की तुम्हें पागल बना रही है और हम बन रहे हैं। वो हमारी बहू बनेगी, यहाँ बैठेगी, हमारी बहू। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उठा ले मुझे। तुम बस चुप करके वो पियो।